Hello friends and student, welcome to the Studento classes प्रयागराज। हम लोगों ने अभी जो पिछली क्लासेज में एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ा था, यानी जंतु तक के बारे में। तो हम थोड़ा सा आज टिश्यू, कई लोग पूछ रहे भैया टिश्यू क्या है, तो टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। उसके बाद फिर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू है, यानी पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक होता क्या, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल से पूरा फिर से वही एनिमल टिश्यू को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग प्लांट टिश्यू को पढ़ने हैं। उससे पहले टिश्यू के बारे में पढ़ रहे। टिश्यू होता क्या, ऊतक क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम की क्लास 9th के लिए और 11th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो देखिए टिश्यू, ऊतक की बात करें तो हम लोग को जो बॉडी है या किसी भी चीज की जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स की बॉडी, वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो वो जो कोशिका का ग्रुप होता है वही कहलाता है ऊतक, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स which have which makes the structure and functions of the body, हम उसी क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, ठीक है। यानी समान रचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऊतक को पढ़ने के लिए ऊतक का एक ब्रांच होता है, जिसको जैसे ऊतक को अगर बायोलॉजिकल नेम में देखा जाए, यानी टिश्यू को अगर देखा जाए तो हम लोग हिस्टो कहते हैं। क्या कहेंगे, हिस्टो, ठीक है। क्या कहते हैं, हिस्टो कहते हैं। और जो हिस्टो होता है इसी को, यानी इसका मीनिंग होता है हिस्टोलॉजी एंड सॉरी हिस्टो, तो हिस्टो कहलाता है, ठीक है। जो ऊतक होता है उसको हम लोग कहते हैं हिस्टो। और इसके जिसमें स्टडी किया जाता है, ऊतक की जिसमें अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि ऊतक क्या है, कोई कई कोशिकाओं का या समान तरह की कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। उसी को हम लोग, जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये जो हाथ है देखेंगे कई जो कोशिकाओं का समूह, एक ही तरह की कोशिका है। ऐसा नहीं हमारा कान वाला कोशिका यहाँ आ गया, आंख वाली कोशिका यहाँ आ गया, और यहाँ से देखो किनारे से जो है आंख दिख रहा है, कान, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ अगर ये उंगली की कोशिका है तो सिर्फ पूरी जो कोशिका उंगली वाली ही कोशिका होगी। तो ये कई कोशिकाओं का समूह होगा, तो इसी समूह का नाम क्या है, हम लोग कहेंगे ऊतक, ठीक है। क्लियर हो गया। और जो ऊतक को हम लोग बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, या हम लोग जो है मेडिकली लैंग्वेज में कहते हैं हिस्टो। और ऊतक का जो अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिस विज्ञान के थ्रू, यानी जिस साइंस के थ्रू हम लोग ऊतक का अध्ययन करेंगे, उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट होंगे यानी जानकार, ठीक है, इसको जो स्पेशलिस्ट होंगे हम लोग कहेंगे उसको हिस्टोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजिस्ट। क्लियर कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन करने वाले जो जानकार लोग होंगे उनको हम लोग कहेंगे, विशेषज्ञ को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजिस्ट। अगर बात करें हिस्टोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए जो हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान है या औतकी, ठीक है, क्या कहते हैं, औतकी, ठीक है। तो ऊतक की बात करें, हिस्टोलॉजी की बात करें, तो जो हिस्टोलॉजी है, इस हिस्टोलॉजी का जो जनक है, फादर है, यानी हिस्टोलॉजी, इस साइंस को बनाने वाले जो हैं उनके फादर हिस्टोलॉजीज, फादर नेम अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजीज फादर है, यानी हिस्टोलॉजी के जनक जिनको कहा जाता, उनको कहा जाता है मॉलगिरी। क्या कहा जाता है, मॉलगिरी, ठीक है। क्या कहा जाएगा, मॉलगिरी, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग उसको, मॉलगिरी, ठीक है। मॉलगिरी नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्हीं को जो है कहा जाता है हिस्टोलॉजी का फादर। यानी ऊतक को सबसे पहले देखिए ऑब्जर्व किया कई लोगों ने, ठीक है। हमने जो है कोशिका में इसको पढ़ा है, तो वहां हम नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ बात की ऊतक का फादर यानी जनक, यानी हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मॉलगिरी को कहा जाता है। अच्छा, कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सबसे पहले ऊतक किसमें डेवलप हुआ होगा, यानी ऊतक जब बनना शुरू होगा, जैसे हमने कहा कि किसी बॉडी का बनना है तो सेल होगा, और सेल का जब ग्रुप हो यानी समूह हो जाए, कई सेल इकट्ठा हो जाए एक ही तरह से, जो संरचना तथा कार्य एक ही तरह करेंगे, तो उनको हम लोग कहेंगे ऊतक।
क्या कहेंगे, ऊतक। तो अगर बात करें कि ऊतक सबसे पहले किस जीव में बना होगा, तो एक फाइलम होता है जिसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा संघ। और उसका आप लोग नाम भी जानते हैं उस जीव का, जेलीफिश। क्या नाम है, जेलीफिश। तो जो सिलिंट्रेटा होता है, सिलिंट्रेटा वैसे कहते हैं सिलिंट्रेटा संघ या सिलिंट्रेटा संघ। ठीक है, इस संघ की बात करें, इसी संघ के अंदर इंग्लिश में भी लिखते हैं सिलिंट्रेटा। ठीक है, सिलिंट्रेटा फाइलम जो होता है, इसी सिलिंट्रेटा फाइलम में एक जीव है जिसका नाम है जेलीफिश। क्या नाम है, जेलीफिश। ये मतलब फिश मतलब समुद्र में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको जो फिश के नाम दे रहे हैं। हालांकि ये फिश पूरी तरह से कंप्लीट फिश नहीं होता। तो ये जेली के जैसे, जैसे एक जेली टॉफी आती है, उसको देखिए तो क्या होता है, उसको स्पंज करता है, यानी गांव भाषा में कहे तो लुदुर लुदुर, ठीक है, या लिबिर लिबिर, उस मॉडल का जो होता है उसको मतलब दोबारा ऐसा लगता है। ठीक है, तो वही जेली फिश है। ठीक है, तो वह जीव है एक तरह का। तो इस जीव के अंदर सबसे पहले जो है ऐसा माना जाता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो है सबसे पहले इसी जीव के अंदर जो है कोशिका निर्मित हुआ था, सॉरी कोशिका का, इसके अंदर सबसे पहले जो है टिश्यू बना था। ठीक है, यानी ऊतक जो है बनना सबसे पहले इसी जीव के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्लियर इतनी बात है। ठीक है, तो जेलीफिश के अंदर सबसे कौन सा संघ में आता है, वो सिलिंट्रेटा संघ। ठीक, क्लास 9 में जैव विविधता का एक चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे इस संघ के बारे में। तो वहां पर या 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक संघ है सिलिंट्रेटा संघ, उसमें एक जीव है जेलीफिश। इसी को हम लोग माना जाता है, इसी फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, टिश्यू डेवलप हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी में डेवलप होने वाला टिश्यू था तो कौन था, फर्स्ट टाइम अगर टिश्यू की बात करें किसमें देखा गया, किसमें डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो जेलीफिश था। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये था एक नॉर्मल टिश्यू का क्या इंफॉर्मेशन की। टिश्यू कई लोग पूछ रहे हैं टिश्यू टिश्यू बताइए क्या है। ठीक है, तो टिश्यू ये होता है। क्लियर हो गया इतनी बातें। ठीक है, कि टिश्यू क्या होगा, समान तरह की कोशिकाओं का समूह होगा। ठीक है, और टिश्यू को हम लोग हिस्टो कहेंगे, स्टडी। ठीक है, टिश्यू का जो अध्ययन कहलाएगा वो हिस्टोलॉजी कहलाएगा। जो स्पेशलिस्ट होते हैं हिस्टोलॉजी के, यानी जो हिस्टोलॉजी यानी जो इनके अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजिस्ट। और हिस्टोलॉजी का फादर यानी औतकी विज्ञान या ऊतक विज्ञान जो है, इसका जो फादर कहा जाता है मालगिली को। किसको कहा जाता है, मालगिली को। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बात करेंगे सबसे पहले ऊतक किसमें दिखाई दिया था। तो सबसे पहले जो ऊतक दिखाई दिया था ये सिलिंट्रेटा संघ के जेलीफिश नामक जीव में दिखाई दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अब बात करेंगे टिश्यू कितने तरह से होते हैं, या टिश्यू को डिवाइडेशन कैसे किया, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो टिश्यू का यानी ऊतक का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कहा गया है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि लिविंग दो तरह के होते हैं, एक प्लांट होता है और एनिमल। तो एनिमल के बारे में तो हमने पूरा पढ़ा दिया है, पहले आप उसको स्टूडेंटो क्लासेस बाय शिवा सर के नाम से आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने पढ़ा दिया है मतलब उसके प्रकार में। लेकिन हम इसको जो आज पढ़ाने जा रहे हैं कि जैसे लिविंग है, लिविंग को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, एक एनिमल और एक क्या होगा, प्लांट। ठीक है, तो हमने लिविंग यानी एनिमल टिश्यू के बारे में क्या किया, पढ़ा दिया है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लांट टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो सभी जानते हैं कि ऐसे ऊतक जो पेड़ पौधों में उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग प्लांट टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, ये पढ़ना है कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम उस चीज को भी लिखा दे रहे हैं, क्या चीज है कि जो टिश्यू है यानी टिश्यू को डिवाइडेशन कितने भागों में किया गया है, दो भागों में। लिविंग के अकॉर्डिंग दो तरह से लिविंग पाए जाते हैं, एक होता है एनिमल और एक क्या होता है, प्लांट। तो एनिमल हमने पढ़ चुका, आज हम लोग क्या पढ़ना है, प्लांट के बारे में। ठीक है, यानी प्लांट टिश्यू पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, यानी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू तो हमने बता ही दिया क्या होता है, लेकिन अब हम लोग देखें प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे पादप ऊतक। क्या कहेंगे, पादप ऊतक। ठीक है, दोनों मीडियम में हम लिखा दे रहे हैं।
अब देखिए प्लांट टिश्यू की बात करें तो दो तरह के प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, यानी पेड़ पौधों के अंदर अगर नॉर्मली देखा जाए दो तरह के ऊतक उपस्थित होते हैं। एक का नाम होता है हिंदी में कहें कि विभाज्योतकी ऊतक, और एक का नाम क्या होता है, देखिए विषय इसको अस्थायी ऊतक, दूसरे का नाम क्या है अस्थायी ऊतक, ठीक है। एक का नाम विभाज्योतकी ऊतक और दूसरे का नाम अस्थायी ऊतक। इंग्लिश में कहें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कौन कौन सा टिश्यू होगा, अगर प्लांट टिश्यू का दो तरह के प्लांट टिश्यू पाए जाएंगे। पहला जो होगा उसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक, क्या कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्या कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी हिंदी में कहते हैं इसको विभाज्योतकी या विभाज्योतक ऊतक, क्या कहेंगे विभाज्योतक ऊतक। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसको हम लोग कहेंगे परमानेंट टिश्यू, क्या कहेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में कहेंगे हम लोग अस्थायी ऊतक, क्या कहेंगे अस्थायी ऊतक। अब हम लोगों को इनका भी देखिए प्रकार होता है कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योत ऊतक की, ठीक है, या ज्योतिकी, ठीक है, हम यहाँ ज्योतिकी करवा रहे हैं, ये ज्यादा बेटर नाम है, ठीक है, विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विभाज्योतकी ऊतक के बारे में। तो विभाज्योतकी ऊतक देखिए क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कोई पेड़ है तो पेड़ जब बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला, यानी उसका क्या होता है कोशिकाओं का विभाजन होता होगा तभी वो बढ़ रहा है। लेकिन कभी को देखे कोई पेड़ ऐसा है कि जो बढ़ गया है उसके बाद बढ़ना बंद कर देता है, या पेड़ का कुछ हिस्सा क्या होता है बढ़ना बंद कर देता है, ठीक है। जैसे पेड़ का जो ऊपर का भाग भी बढ़ेगा लेकिन उसके जो बीच का तना है वो बढ़ेगा। देखिए कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो प्लांट जो है ये बढ़ना स्टार्ट ऊपर से बढ़ेगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्या इसको खील ठोक दीजिए, ठीक है, देखेंगे ये चीज जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो जो चीजें बढ़ रही है यानी इसका मतलब उसमें कोशिका का विभाजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो जीव कोशिकाओं में, ठीक है, ऐसे कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिका विभाजन होता है उसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योतकी ऊतक, यानी जिसमें ऐसे ऊतक जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है उसे हम लोग कहते हैं विभाज्योतकी ऊतक। जैसे जो है पेड़ पौधों का जो है तना होता है, देखिए तोड़ दीजिए फिर कुछ दिन में वही निकल गया फिर दूसरे तरफ निकल, तो उसको हम लोग कहेंगे विभाज्य, उसमें कौन सा ऊतक पाएगा विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है। उसके बाद भी करें अस्थायी ऊतक की। अस्थायी ऊतक क्या होता है जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं, ठीक है, यानी जैसे जड़ है, देखिए जड़ एक जड़ होता है मूल रोम यानी मूल जड़ जो होता है, देखिए वो जो जड़ होगा बढ़ेगा ही नहीं, तो जैसा वैसा पड़ा है। या पेड़ देखिए कुछ पेड़ होंगे जो एक समय के बाद बढ़ना बंद कर देंगे या उसकी तना देखिए बढ़ना बंद कर, जो जैसा है वैसा रह गया तो वो हो जाएगा अस्थायी, यानी वो अब बढ़ने वाला नहीं, यानी जिसमें कोशिका विभाजन होगा उसे कहेंगे विभाज्योतकी ऊतक। और ऐसे ऊतक पादप ऊतक जिसमें जो है कोशिका का विभाजन नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे अस्थायी ऊतक। क्लियर इतनी बात है। फिर आगे चलते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करें अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योतकी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, ठीक है। विभाज्योतकी ऊतक कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के, ठीक है। अगर बात करें हिंदी में सबसे पहले बात करें पहला जो होता है उसको कहते हैं शीर्षस्थ, क्या कहेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। हम तो यहाँ बी और ऊ लिख दे रहे, इसका मतलब है विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। दूसरा होता है पार्श्वी, क्या होता है पार्श्वी विभाज्योतकी ऊतक, क्या होगा जो शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक पार्श्वी विभाज्योतकी ऊतक, ठीक है, ऊपर ऊतक, ठीक है। उसका तीसरा नंबर जो होता है उसको कहते हैं अंतर्विष्ट, क्या कहेंगे अंतर्विष्ट, ठीक है, उसको क्या है अंतर्विष्ट, ठीक है, यहाँ पर है अंतर्विष्ट जो है विभाज्योतकी ऊतक। इतना बातें क्लियर हो गया। इंग्लिश की बात कर ले इसके आगे, देखिए याद कीजिए कि विभाज्योतकी ऊतक प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, दो, कितने दो, एक का नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक का नाम परमानेंट टिश्यू, यानी हिंदी में बात करें विभाज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतकी ऊतक क्या होता है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है उसको विभाज्योतकी, और अस्थायी ऊतक जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता उसे क्या कहेंगे हम लोग अस्थायी ऊतक, ठीक क्लियर है। और जो विभाज्योतकी ऊतक कितने भागों में डिवाइड होता है, तीन भागों, कितने भागों में, तीन, ठीक है। एक का नाम होगा क्या शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, क्या नाम है शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। दूसरे का नाम क्या है
क्या नाम है उसका, पार्श्वी विभाज्योत्कीय ऊतक। और तीसरे वाले का नाम है अंतर्वृष्ट विभाज्योत्कीय ऊतक। सोते रहो भैया, सोते रहो। उसके बाद अब बात करें इसकी इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको शीर्षस्थ जो विभाज्योत्कीय ऊतक उसको कहते हैं एपिकल, एपिकल। और हम एम लिख दे रहे हैं और टी लिख दे रहे हैं, एमटी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर है। उसके बाद जो पार्श्वी विभाज्योत्कीय ऊतक, पार्श्वी विभाज्योत्कीय ऊतक को कहते हैं लेटरल, क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योत्कीय ऊतक। तो अंतर्विष्ट विभाज्य इंटर क्या कहेंगे, इंटर कैलरी, क्या कहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। यानी विभाज्योत्कीय ऊतक कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। शीर्षस्थ विभाज्योत्कीय ऊतक, पार्श्वी विभाज्योत्कीय ऊतक और अंतर्विष्ट विभाज्योत्कीय ऊतक। इंग्लिश में बात करें तो शीर्षस्थ यानी क्या कहलाए उसको हम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड थर्ड नंबर पर क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हम लोग, ये हो गया इसका प्रकार, ठीक है, कहां पर पाया जाए उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इस पे, परमानेंट अस्थायी ऊतक, यानी परमानेंट अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार के, ठीक है। एक का नाम होता है, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको सरल अस्थायी ऊतक, क्या कहेंगे, सरल अस्थायी ऊतक, क्या कहेंगे इसको, सरल अस्थायी ऊतक। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसको कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक, क्या कहेंगे, जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होंगे, 2। कितने, 2। एक का नाम सरल अस्थायी ऊतक, दूसरे का नाम जटिल अस्थायी ऊतक। देखिए सरल अस्थायी ऊतक यानी सरल यानी सिंपल, क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पीटी, ठीक है, परमानेंट टिश्यू यानी पीटी, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, क्या, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या संघनित परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बात करें सरल अस्थायी ऊतक की बात करें तो ये जो ऊतक होता ये 3 तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 तरह का, ठीक है। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के, 2। कौन कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज apical meristematic tissue, second is lateral meristematic tissue and third is intercalary meristematic tissue. And then after we have to permanent tissue divided in 2 parts. First is simple permanent tissue and complex permanent tissue, clear. And simple permanent tissue है divided in 3 parts also, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। सिंपल परमानेंट टिश्यू है डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ठीक है। या हम उसको और कह सकते हैं, और शुद्ध अगर इंग्लिश डाले तो कहते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हैज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकंड इज क्लोरेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। क्या होगा, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको याद रखने का तरीका है पीसीएस। क्या याद रखेंगे, पीसीएस, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लिखा दे रहे हैं क्या, पहला नंबर ये। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं, तो पहला कौन होता है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की बात करें हिंदी में कहते हैं इसको मृदु ऊतक, क्या कहेंगे, मृदु ऊतक। और किसका पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का, इसीलिए मृदु ऊतक सरल अस्थायी ऊतक, क्या कहेंगे, मृदु ऊतक सरल अस्थायी ऊतक। तो मृदु ऊतक सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, तो हम इतना नहीं लिख रहे हैं, इंग्लिश में पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको, मृदु ऊतक। दूसरा नंबर होता स्थूल कोड़ो ऊतक, क्या कहेंगे, स्थूल कोड़ो ऊतक, क्या कहेंगे, स्थूल कोड़ो ऊतक। और थर्ड नंबर पे जो होता है उसको कहेंगे दृढ़ो, क्या कहेंगे, दृढ़ो, बूढ़ो नहीं, दृढ़ो, ठीक है, दृढ़ो सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है। 3 तरह के हो गए, कौन कौन, मृदु ऊतक, स्थूल कोड़ो ऊतक और दृढ़ो ऊतक, ठीक है। इसके इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे पेरेन्काइमा, क्या कहेंगे, पेरेन्काइमा,
काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा यानी पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो पेरेन्काइमा सेकंड नंबर को होगा क्लोरेन्काइमा, क्या क्लोरेन्काइमा, क्या कहेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक को कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा यानी यस स्क्लेरेन्काइमा, क्या कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर क्या। और इसी को देखिए पीसीएस, शॉर्टकट में याद करने का तरीका क्या है पीसीएस, ठीक है। तो सरल अस्थायी ऊतक कितने भागों में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और उसके बाद अगर हिंदी में बात करें मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, ठीक है। अब बात करते हैं जटिल ऊतक की, किसकी जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, कितने पार्ट में, टू पार्ट में, ठीक है। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में। पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं फ्लोएम, क्या कहते हैं फ्लोएम, क्या कहेंगे फ्लोएम। और जो सेकंड नंबर उसको कहते हैं जाइलम, क्या कहेंगे जाइलम। ये वाला जो फ्लोएम होता है 5 भागों में डिवाइड होता है, जाइलम को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो फ्लोएम को हम इंग्लिश में फ्लोएम ही कहते हैं, ठीक है। और जाइलम को इंग्लिश में जाइलम तो कहा जाता, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में एनसीईआरटीज में या काजल अग्रवाल की मैम की बुक में या जो है आकाश कोचिंग जो हिंदी मीडियम बुक्स है उसमें आप देखेंगे जाइलम को दारू, क्या नाम दिया, दारू पीने वाला नहीं ना, पी के लुढ़क जाते हैं, ठीक है। तो दारू, ठीक है, क्या कहेंगे इसको दारू ऊतक, ठीक है, क्या कहेंगे दारू ऊतक, ठीक है। तो कहीं मोस्टली बुक्स में जाइलम ही मिलेगा, लेकिन कुछ जो एकदम शुद्ध देहाती भाषा में लिखे नहीं है कि इंग्लिश में एकदम शुद्ध जो लिखे तो हिंदी में, तो वहां पर जाइलम की हिंदी मिलती है दारू ऊतक, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, कि प्लांट टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया है, कौन कौन कैसे होता है, हमने सबको डिवाइड कर दिया।